एक तो ये कि लाइन लॉसेस को पूरा करना होता है, और फिर दूसरा वो है कि जो उन्होंने एक अशराफिया को नवाजना होता है डायरेक्ट लिंक लगा के, और बाकी तीन चार जगहों पे उनको ऑब्लाइज करना होता है, वो भी इससे ही जाते हैं। तो वो सबको नवाजने के लिए एक ओवर बिलिंग की जाती है। इस दफा इन्होंने ये किया कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे, जो लगभग 50,000 का ये एक फिगर सामने आ रहा है लाहौर में, सिर्फ 200 यूनिट तक इन्होंने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम में इन्होंने एक ऐसा कमांड एक बीच में डाल दी, और कि जैसे उन्होंने क्लिक किया तो जिस शख्स का यानी तो 3,2500 बिल आता था 200 यूनिट यानी 7-8 रुपए था, जो अब बढ़ के 11 हो गई, उन्होंने वो कन्वर्ट करके ऐसा लगाया कि तमाम के तमाम 200-201 तक चले गए कि हमने अब 30 दिन का देना है, पहले हम 27 दिन का देते थे। उसमें जो अब एक और इसमें चीज आएगी कि एक तो वो गरीब पर बोझ पड़ गया, वो 8 से 9,000 की ब्रैकेट में चला गया। अब जो प्रोटेक्टेड के लिए जो उन्होंने स्लैब रखी हुई है कि 6 महीने तक अगर आप इसमें रहेंगे तो आपका ये 7 से 8 रुपए यूनिट रहेगा, अदरवाइज आपको 24 से 25 रुपए यूनिट देना पड़ेगा। अब जो एक दफा इस ब्रैकेट में आ गया 200 वाली ब्रैकेट में, अब दोबारा वो 600 महीने तक इस ब्रैकेट में रहेगा, लेकिन उसको बिल यही आएगा 24 रुपए यूनिट के हिसाब से। तो फिर जाके 6 महीने के बाद वो 7-8 वाली पोजीशन पर वापस आएगा। आप अंदाजा करें, एक तरफ हुकूमत सुबह दोपहर शाम 7 रुपए 3 रुपए यूनिट बढ़ा रही है, हालात बढ़ते चले जा रहे हैं। जब जुलाई का बिजली का बिल आएगा तो आपको अंदाजा है कि जो घरेलू सार्फिन का फी यूनिट लगभग कुछ 69 रुपए 27 पैसे 70 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो आप अंदाजा करें कि ये गरीब बंदा बिजली का बिल लेके बैठा रहेगा। मैं जब दफ्तरों में जाता हूं देखता हूं तो रुपोश जो है ना, बड़े शरीफ से लोग जो कभी आवाज नहीं उठा सकते, वो बिल लेके बैठे। एक पंखा था सर, बिजली का बिल 9,880 रुपए आ गया, और वो कौन अपने डेरों पे जाते हैं उन सियासतदानों के, वो कहते हैं हमारी तो सुनी ना, तुमने जिसको वोट दिया था जाओ। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो वजीर आजम साहब कह रहे थे ना, हम उनको नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने इन गरीबों पर बोझ डाला, हम उनको नहीं माफी देंगे, उनका एहतसाब करेंगे। आगाज तो करें फेडरल कैबिनेट से, जो पहले 7 रुपए यूनिट इजाफा करती, 3 रुपए करती, लाइन लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आईपीपी मुआहदों के हवाले से मामला बेहतर नहीं कर सकते, आपने जो दीगर मामला हैं लोड शेडिंग के मामला बेहतर नहीं कर सकते, अशराफिया को नवाजने के हालात बेहतर नहीं कर सकते, तो आप पहले आगाज करें फेडरल कैबिनेट से। फिर देखें मई में अगर सिर्फ मैं आपके सामने दादो शुमार रखूं, बल्कि सिर्फ दीगर सूबों का हम किस पोजीशन पर करें, मुझे तो लग रहा है जो मैंने सीनियर रहनुमाओं से, सीनियर जो कंपिटेंट कंसर्न लोग हैं, वो कहते हैं अगला इलेक्शन बिजली पर लड़ा जाएगा, बिजली के यूनिट पर लड़ा जाएगा। अगर ये हालात एनर्जी के इस नहज तक पहुंच गए हैं, अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए हुक्मरानों ने, तो ये खतरनाक पोजीशन पर पहुंच जाएगा। देखें भारत की हम बात करते हैं 6.3 रुपए, लगभग 6 रुपए, और हमारे और पाकिस्तानी पैसों में बनता है 21 रुपए। बांग्लादेश पाकिस्तानी रुपए में 21 रुपए यूनिट बनता है। श्रीलंका पाकिस्तानी रुपए में 7 से लेकर 45 रुपए यूनिट बनता है। अफगानिस्तान का पाकिस्तानी रुपए में 15 रुपए यूनिट पड़ता है। पाकिस्तान बिजली की कीमत 70 रुपए एक यूनिट पड़ती है। उसके बाद फिर आप ओवर बिलिंग डालते हैं, लाइन लॉसेस उस पर डालते हैं, गरीब बंदा कहां चला जाएगा? पेट्रोल की कीमतें कहां चली जाएंगी? गरीब के पास 100 रुपए आएगा, आप 77 रुपीज जो है 77 रुपए डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्सेस देंगे, और फिर आप ये कहेंगे कि हम आपके लिए रिलीफ देने की बात ऐवान में उठाएंगे, और हम कहेंगे हम आपकी बात ऐसे पोजीशन पर लेके जाएंगे कि हालात बेहतर हो। साहब बिल्कुल, आदिल साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं टैक्सेस की भरमार है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इदारे जो हैं वो खसारे में है, यानी जो मखसूस तबका है, क्या वो बराए नाम जो है वो बिजली की कीमत अदा कर रहा है? हमारा जो बिजली का निज़ाम है इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये एक झूठ पर मबनी निज़ाम है। मिसाल के तौर पे आपका जो बिजली का निज़ाम है ये आईपीपीज पे डिपेंडेंट है, और आपने ऐसे मुआहदे कर रखे हैं, बल्कि अब डिपेंडेंट तो नहीं, अब तो आईपीपीज बोझ बन चुके हैं और उनसे जान छुड़ानी मुश्किल हो रही है, हम उस पर कर कुछ नहीं रहे। आपका सिस्टम ये कहता है, आपने जो मुआहदे किए हैं कि आपने अगर बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करनी है तो तब आपको को थोड़ी बहुत इसमें बचत होगी, अगर आप नहीं इस्तेमाल करते तब भी पैसे आपने उसके देने हैं। लेकिन आप बिजली के बिलों के जरिए और जो आप कस्टमर्स के साथ सलूक ये कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ सलूक ये कर रहे हैं कि आप बिजली कम से कम इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको उड़ा के रख देंगे। तो ये देखें ना कि कितना बड़ा तजाद है। एक जानिब आप डिस्करेज कर रहे हैं बिजली इस्तेमाल करने वालों को,
और आप कह रहे हैं कि कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि आप अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी आपने इसके पैसे देने हैं। तो हमारे पास इसके हवाले से कोई मैकेनिज्म नहीं है, हम इसमें क्लियर नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक मौजूदा सूरत हाल में, यानी इस वक्त जो बिजली की कीमतों के हवाले से एक बहुत बड़ा क्राइसिस है मुल्क में, इस हवाले से एक उम्मीद की किरण है। वो किरण है सोलर की सूरत में। बहुत बड़ी तादाद में लोग सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं और हजारों मेगावाट का जो कंज्यूमर है वो उस पर मुंतकिल हो चुका है। लेकिन इस हवाले से भी एक अनसर्टेनिटी है, वो ये है कि रोजाना की बुनियाद पे ये बड़े दिमाग बैठकर ये पॉलिसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि कैसे हमने इस सारे मामले को रिवर्स करना है, कैसे हमने इससे वापस आना, यू टर्न लेना है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि अगर हजारों की मेगावाट का कंज्यूमर जो अब 3000 मेगावाट को क्रॉस करने लगा है, ये चला जाएगा तो उसके बाद जो आईपीपीज के साथ आपने मुआहदे कर रखे हैं, उनको जो बिजली की कीमत आपने अदा करनी ही करनी है, वो आपने अवाम की जेब से कैसे निकालनी है, तो वो अल्टीमेटली अवाम की जेब से ही निकालनी है। तो इस हवाले से हमारे निजाम में, हमारे सिस्टम में कोई क्लैरिटी नहीं है। यानी एक उम्मीद जो नजर आ रही है वो भी खतरे से दो चार है कि हमारे पास उसके हवाले से एक ऐसी आखिर कौन सी पॉलिसी है कि अगर कोई लाखों रुपया लगा के, अपनी जमा पूंजी लगा के सोलर पर जा भी रहा है तो वो भी डरते हुए ये कर रहा है कि कल को आकर फिर ये किसी और बहाने से मेरे पे टैक्स लगाकर या मुझे गिरेबान से पकड़कर मुझसे जबरदस्ती महीने के हज़ारों रुपए ये निकलवाएंगे। मुआहिदों का जो खमियाजा है वो आवाम जो है भुगत रही है।